पत्नी की अचानक मृत्यु के बाद निक ने सोने के हाथ के साथ ही उसे दफना दिया, जैसा कि मरने से पहले उसकी वसीयत थी। लेकिन कुछ समय पश्चात आर्थिक मंदी आ गई। निक पर पहले से ही कर्ज का काफी बोझ था और अब वह घर के बिल तक नहीं भर पा रहा था। उसे समझ नहीं आया अब क्या करे। फिर एक रात उसे ख्याल आया कि मरी हुई पत्नी को सोने का क्या करना है। उसने तय किया कि वह पत्नी की कब्र खोदकर सोने का हाथ निकाल लेगा और रात को चुपचाप कब्रिस्तान गया, कब्र खोदी और अपनी पत्नी के शरीर से सोने का हाथ निकालने की काफी कोशिश की। थक हार कर जब वह कुल्हाड़ी से हाथ काटने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी की आंखें खुली हुई हैं। वह डर कर कांपने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला और हाथ काट लिया। एक पल को उसे लगा कि सोने का हाथ बेचकर अपना कर्ज चुका देगा। वह घर लौटा और राहत महसूस कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे लगा कि बाहर कोई अजीब हवा चल रही है और कुछ अजीब और डरावनी आवाजें भी आ रही थी। वह डर कर घर के अंदर चला गया। तभी घर में चीजें हिलने लगी और एक फोटो फ्रेम दीवार से नीचे गिर गया। उसने देखा कि फ्रेम में पत्नी की तस्वीर ने अपना आसन बदल लिया था। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम था, लेकिन फिर अचानक तस्वीर में आंखें धूमती हुई दिखी। वह डर गया और सोने का हाथ लेकर भागने लगा। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि कोई अनजान परछाई धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी और उसके हाथ में टूटा हुआ हाथ था। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी वापस आ गई है। वह डर कर बिस्तर के नीचे छिप गया। उसकी पत्नी कमरे में आ गई और चिल्लाने लगी कि उसे उसका सोने का हाथ वापस चाहिए। निक डर गया और कांपते हुए सोने का हाथ उसे लौटा दिया। जैसे ही हाथ वापस दिया, सब कुछ शांत हो गया। निक ने धीरे से रजाई हटाई और देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं थी। वह राहत महसूस कर ही रहा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी सामने आ गई और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। अंत में अपना वादा पूरा न करने पर निक की मौत हो गई।